नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान को लेकर विवाद हो रहा है। खबरें तो यही छपी हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। अगर इस तरह से हेडलाइन बनाएंगे तो लगेगा ही कि वित्त मंत्री ने क्या ही बेकार की बात कह दी है, लेकिन जब ध्यान से सुनेंगे कि उन्होंने कहा क्या है तब कुछ और मतलब निकलता है। वित्त मंत्री बता रही हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, दुनिया की सारी मुद्राएं डॉलर के सामने कमजोर हो रही हैं। भारतीय रुपया भी कमजोर हुआ है, लेकिन बाकी मुद्राओं की तुलना में कम हुआ है। भारतीय रुपए ने मजबूती से डॉलर का मुकाबला किया है। अब सही सवाल यह होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, मजबूत क्यों नहीं हो रहा। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब $1 59 रुपए के करीब हुआ करता था। अब तो 82-83 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी 8 साल में करीब 24 रुपए कमजोर हो गया है। हेडलाइन और खबर की डिटेल को मिलाकर पढ़ने से ठीक रहता है। बेशक आप सवाल कर सकते हैं कि आज जो कहा जा रहा है क्या 2013-14 में भी वही कहा जा रहा था, या मोदी सरकार ने अपनी सुविधा के हिसाब से तर्क बदल लिए हैं। जब $1 60 रुपए का हुआ तब तो मोदी जी कहते थे कि डॉलर के सामने रुपया कमजोर हो गया है, सरकार की साख ही समाप्त हो गई है। तब भी तो डॉलर मजबूत हुआ होगा, मजबूत हुआ ही था। हमारे देश का रुपया लुढ़क रहा है, रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है। जब अटल जी की सरकार थी तो रुपया 40-42 रुपए की ताकत रखता था $1 के सामने, और ये वर्तमान अर्थशास्त्रियों की सरकार ने डॉलर के सामने रुपया गिरता गिरता 60, कभी 62, कभी 65, कभी 67 गिरता ही चला गया। कारण क्या? तो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या? इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। यह संतुलन के कारण स्थिति पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि समझना सरकार का काम है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी यहाँ की चीनी, हमारी मिर्ची, इसका एक्सपोर्ट हो सकता है। उस समय कारण बताया गया कि आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, इसलिए रुपया कमजोर हो रहा है। लेकिन यह तो आज भी हो रहा है, निर्यात बढ़ा है मगर आयात उसकी तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या अब चालू बजट घाटा नहीं बढ़ रहा होगा, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा? बढ़ ही रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 के खात्मे के साथ साथ कर्ज और जीडीपी का अनुपात 84% हो जाएगा। यह किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है, मतलब भारत पर भी असर हो रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री ने व्यापार घाटा या चालू बजट घाटा कम कर दिया? वे भी क्या दिन थे जब भरी जनता के बीच मोदी जी कह रहे थे कि आजादी के समय $1 बराबर ₹1 हुआ करता था। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक, और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था।
4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया। तब मोदी जी को सुनकर लगता था कि मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री नहीं हैं, कुंजी की किताब से एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़कर आए हैं। मोदी जी असली अर्थशास्त्री हैं। यह हिसाब कहां से लाया गया कि आजादी के वक्त $1 1 रुपए के बराबर था। 2017 में मनी कंट्रोल ने लिखा, यह वेबसाइट है, कि 1966 तक तो रुपए की तुलना पाउंड से हुआ करती थी। 1966 में $1 4 रुपए 76 पैसे के बराबर हुआ करता था और अवमूल्यन के बाद 7.5 रुपए का हो गया। उस समय यानी 2013-14 के साल में कितना ज्ञान दिया जाता था, इस समय तो प्रधानमंत्री इस पर बोलते ही नहीं है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। मुझे तो हमेशा उस साधु बाबा की याद आती है जो कहा करते थे कि मोदी जी आएंगे तो $1 40 रुपए का हो जाएगा। उस साधु बाबा से अपील है कि सत्य की रक्षा में आगे आकर बताएं कि $1 40 का तो नहीं हुआ, उसके डबल से भी ज्यादा 82-83 रुपए का हो गया। और मोदी जी के आए हुए 8 साल हो चुके हैं। तो अब साधु बाबा क्या सोचते हैं? कुछ साल पहले हिंदी न्यूज चैनल एक निर्मल बाबा को ढूंढ ले आए। उन्होंने कृपा वितरण प्रणाली विकसित की। लोग परेशान चले आ रहे थे, बाबा क्या होगा, बचाइए। बाबा एकदम कूल, हॉल हाउस फुल, लोग रो रहे हैं कि बाबा व्यापार डूब गया है, बचाइए। आज अगर उन चैनलों पर निर्मल बाबा होते तो चुप्पी तोड़ते और कहते, वत्स परेशान मत हो, 2 समोसे खा लेना, कृपा बनी रहेगी। सारा देश समोसा खाने लग जाता और जब जेब खाली हो जाती तो बालकनी में आकर थाली बजाने लग जाता। मैं सोच रहा हूं कि निर्मल बाबा वित्त मंत्री होते तो क्या कहते? यही कहते कि चिंता मत करो, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, मगर डॉलर को कमजोर किया जा सकता है। हम डॉलर की कृपा कमजोर कर देंगे। बस भारतीय रुपए की गड्डी के बीच, नोटों की गड्डी के बीच डॉलर के 2 नोट रख देंगे। डॉलर की कृपा कमजोर हो जाएगी, रुपया मजबूत हो जाएगा, जनता ताली बजाएगी। एक बार बाबा ने किसी परेशान से कह दिया कि लाल चटनी के साथ समोसे क्यों खाते हो, हरी चटनी नहीं खाते? तो हरी खाओ, उसमें ही कृपा अटकी है। वही जनता अब भी तो है, बस अब कृपा नहीं अटकी है, जनता अटक गई है, दिमाग कहीं लटक गया है। उसे भटकाते रहने के लिए तरह तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं। काश आज निर्मल बाबा वित्त मंत्री होते तो हर किसी की जेब में कृपा बरस रही होती, डॉलर की कृपा खत्म हो जाती और रुपए पर कृपा बरसनी शुरू हो जाती। नमस्कार।